जी सर पता है। ओके, मैं टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ। कल लैब सेटअप नहीं चल रहा था, तो टोपोलॉजी आज क्रिएट करते हैं। सर ये पैकेट कैप्चर जो अपन वायर शार्क पे करते हैं ये अपने इसमें नहीं है क्या, मतलब क्या बोलते हैं, पैकेट ट्रेसर में? नहीं, पैकेट ट्रेसर नहीं, पैकेट ट्रेसर अलग चीज़ होती है। लाइक उसमें पैकेट वो हम सेंड करके तो देखते हैं ना, मैसेज भी दिखाता है। देखिए, वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। सो उस पे हाँ आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बट वो रियल सिनारियो नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ रियल हाँ। सिनारियो का मतलब होता है कि रियल सिनारियो में आप क्या यूज करते हो? वाई शक। अगर आपको पैकेट, वहां पे पैकेट देख के आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ बट उसमें आप मैंने सीधे। ऐसे चेक किया था ना, तो लाइक ऐसे दिखा रहा था मैसेज जाता हुआ, और जैसे कहीं पे अगर नहीं जा रहा है तो वो बीच बट में वो दिखा भी रहा बट वो था जो कि। इंफॉर्मेशन है, जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो आपको यूज करना चाहिए, वो है वाई शक। उसमें पैकेट के अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा था, बाकी से हाँ, सेंड हुआ। डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन मैंने कहा ना, आप रियल मान लो अभी आपने वहां पे टोपोलॉजी क्रिएट की पैकेट ट्रेसर पे, और फिर आपने सिमुलेशन ऑन किया, पैकेट कैप्चर किया, बट रियल सिनेरियो में कैसे करोगे आप? राइट। ये सब चीज़ें जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो, उसको लास्ट में आपको रियल सिनेरियो में ही इम्प्लीमेंट करना है। राइट। तो फिर आपको, और वैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे अभी ये भी आप समझो कि आपके पास इस टोपोलॉजी में आप राउटर पे या लिंक पे राइट क्लिक करते हो, और उस पैकेट को कैप्चर करके वायरशार्क पे देख लेते हो। बट यस क्या सर। रियल नेटवर्क में जहाँ पे रैक लगे हैं, वहाँ पे क्या आप केबल पे राइट क्लिक करते हो क्या? नहीं सर। तो वहाँ पे कैसे होता हो पैकेट कैप्चर? ये तो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे तुरंत कैप राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया आपने केबल पे, और सीधे ऑप्शन ही आता है सॉफ्टवेयर के अंदर, जीनस 3 के अंदर, स्टार्ट कैप्चर। जो पैकेट होती है वो पीकेएफ फॉर्मेट में होती है, और वो अगर वायरशार्क इंस्टॉल है आपके लैपटॉप में, तो उसी में स्टार्ट होगी वो। बट रियल सिनेरियो में ओके। क्या आप अपनी फिजिकल केबल पे राइट क्लिक करोगे आप? पॉसिबल है? नहीं। नहीं। तो रियल सिनेरियो में आप क्या करोगे? रियल सिनेरियो में हम स्पैन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। पैन कॉन्सेप्ट होता है स्विच पोर्ट एनालाइजर। स्विच ओके। पोर्ट एनालाइज एनालाइजर उसे कहते हैं। उसमें क्या करते हैं हम पैकेट को, अगर सिस्को राउटर पे काम कर रहे हो आप, तो आप स्विच पोर्ट एनालाइजर का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, जिससे पोर्ट मिररिंग कहते हैं। कमांड होती है, ठीक है। सिस्को राउटर पे चलाते हैं, सिस्को स्विचेस पे चलाते हैं, ठीक है। ओके सर। और फिर उससे के पैकेट को आप कैप्चर करते हो, फिर उसे आप देखते हो वायरशार्क में। वैसे हर एक डिवाइस पे पैकेट कैप्चर करने का ऑप्शन होता है। सिर्फ राउटर के केस में आप स्पैन यूज करते हो। किसी फाइवल पे काम करोगे आप, तो उसमें तो डायरेक्ट ऑप्शन आता है कि पैकेट कैप्चर का एक टैब होता है, क्योंकि ग्राफिकल मैनेज करते हैं फाइवल्स वगैरह को, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे सामने मिल जाता है। मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ एवरीवन, ठीक है। ARGRP इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेस्ट जो डिस्कशन है हम वो इसी पे करते हैं। लूप बैक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और रूट्स देखने के लिए हर एक राउटर पे लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं। लूप बैक आई होप अब आप लोग को पता है, टेस्टिंग के लिए आप यूज करते हो। R3, यहाँ पे लूप बैक 3.3.3/32। अच्छा, नेक्स्ट वीक मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा पूरे वीक। अभिषेक, तरुण, गौरव, सारस्वत, जी सर। नेक्स्ट जी वीक जी सर। मैं 4 दिन एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हूँ, तो मैं 4 दिन अवेलेबल नहीं रहूँगा, पूरे वीक में अवेलेबल नहीं रहूँगा, ठीक है। ये जो नेक्स्ट आने वाला है सर, हाँ, मैं मुंबई मंडे से। रहूँगा। एक एक फाइवल की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है वहाँ पे, 19 से लेके 22 तक। तो हम ट्रेनिंग सेशन 26 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। 26 से कल सेशन हम रखेंगे, कल तो हमारा सेशन रहेगा, कल तो थर्सडे है। कुछ नोट्स मैं आप लोग को आज भेज दूंगा, ठीक है, AIGRP पे थोड़ा सा स्टडी करने के लिए। स्टडी गाइड की तरह आप लेके उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। एक टोपोलॉजी हम लोगों ने क्रिएट किया है, सिंपल सी।
पांच राउटर हम लोगों ने लिया हुआ है और आईपी एड्रेस डिज़ाइन किया हुआ है। और एज पर टोपोलॉजी जिस राउटर पे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है पहले वो कर लेते हैं, फिर EIGRP इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट सेशन से आप लोग कोई भी क्वेश्चंस कभी भी हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो एक दूसरे से, या सेशन के अंदर भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। गौरव, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम R1। कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही जैसे आपने बाकी OSPF और रिप में आपने टोपोलॉजी क्रिएट करके किया था, बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। होस्ट नेम यहाँ पे आपको दिख रहा है। R1 से स्टार्ट करते हैं। दो इंटरफेसेस आपके पास हैं यहाँ पे। इंटरफेसेस 0/0, 0/1। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। IP एड्रेस 10.1.12.1 मास्क। नो शट डाउन। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। 13 यूज कर रहे हैं हम लोग। 13.1 नो शट डाउन। एक लूप बैक क्रिएट कर रहे हैं हम लोग रूट्स देखने के लिए। R1 मूव करते हैं R2 पे। फास्ट ईथरनेट 0/0। 10.1.12.2 मास्क। नो शट डाउन 0/1। 25.1 मास्क। एक लूप बैक क्रिएट करना है हम लोग को 2.2 का। R2 पे मैं 2.2/32 हम लोग यूज कर रहे हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। 0/1 आपका R1 पे, R1 से ही कनेक्टेड है। टोपोलॉजी के हिसाब से 1 हम लोग वहां पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 0/0 34.1। जब तक मैं आईपीएस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों ने OSPF स्टडी किया है वो सिर्फ उतना ही OSPF नहीं है। बताया था ना मैंने आप लोग को। OSPF एक प्रोटोकॉल है अच्छा खासा, और उस पर आप अभी आपको अगर आप डीपली स्टडी करोगे OSPF को तो आपको 6 to 8 आवर्स और देना होता है OSPF को स्टडी करने के लिए। क्लियर है? आपने सी सेने के अंदर क्या किया हुआ है, सारे प्रोटोकॉल के बेसिक ऑप्शन आपने देखे हैं। बेसिक ऑप्शन R4, फास्ट ईथरनेट 0/0। 34.1 हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है डुप्लीकेट IP। सो यहाँ पे रीज़न ये है कि आप 34.1 ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है आपका उस पे मैंने गलती से सेम IP कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो IP डुप्लीकेशन का एरर मेरे पास आ रहा है। तो IP चेंज कर लेते हैं। शट डाउन और एक बार नो शट डाउन।
0/0, वेट मैं जरा आईपी दोनों की रिमूव कर रहा हूँ। ये मैंने रेंज कमांड टाइप किया है, अभी आपको ध्यान नहीं देना मैंने क्या किया है। ये रेंज कमांड, रेंज कमांड का मतलब होता है कि मैं एक साथ दोनों इंटरफेस पे काम कर रहा हूँ। चलिए आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, एक बार फिर से वेरीफाई कर लो आप। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, रेंज कमांड आपको मैं शो करूंगा स्विचिंग के अंदर। नाउ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 34.2 0/1 इंटरफेस आपका R5 से कनेक्टेड है। 45.1 एक लूप बैक क्रिएट करना है हम लोग को यहाँ पे, इंटरफेस लूप बैक 0। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं R5। 0/1 आपका R2 से कनेक्टेड है, आपको दिख रहा होगा। 10.1.25 का नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं। नो शट डाउन। 0/0 इंटरफेस आपका नीचे R4 से कनेक्टेड है। 45 का नेटवर्क हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो पोर्ट 45.2 मैं यूज कर रहा हूँ। नो शट डाउन, और एक लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं। 5.5.5.5/32। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के अंदर। अभिषेक, नहीं सर। तरुण, सारस्वत। नहीं सर। अब आते जी। हैं R1 डिवाइस पे। अगर आप शो आईपी राउट टाइप करो, इस टोपोलॉजी में हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है? डायनेमिक राउटिंग, और हमारा टास्क क्या है? EIGRP प्रोटोकॉल। सो अभी अगर मैं शो आईपी राउट कमांड टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है। आपके पास क्या है? एक लूप बैक है जो आपने क्रिएट किया हुआ है। आपके पास 10.1.13 का नेटवर्क है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड। 12 का नेटवर्क है, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड। ना, तो अगर मैं यहाँ से बैठ के फॉर एग्जांपल अगर 5 को पिंग करूँ, 5 पे जो लूप बैक आपने क्रिएट किया हुआ है, तो मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे पास रूट्स नहीं है। सो EIGRP कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। कमांड सिंटैक्स सिंपल है, जैसे आपने राउटर रिप टाइप किया था, राउटर OSPF टाइप किया था, वैसा ही है। आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है और राउटर, और आप प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो EIGRP। EIGRP OSPF में आप लोगों को याद होगा आपने प्रोसेस आईडी लिया था, वहाँ पे भी नंबर किस, वहाँ पे भी नंबर अगर आप देखोगे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, जैसे अगर आप OSPF टाइप करो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो, तो यहाँ पे सेम नंबर है 1,265,535, बट इसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी। OSPF के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस आईडी नंबर आप दे दो। यहाँ पे AIGRP में सेम नंबर आपको दिख रहा है, बट इसे कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो आपको ये क्लियर रखना है कि इस टोपोलॉजी में हम लोग सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज कर रहे हैं, यानी मैं एक इंफ्रा में काम कर रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हो कि कुछ राउटर्स पे आप डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और बाकी अदर राउटर्स पे आप डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों आपस में, दोनों ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को समझना, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है कोई। जैसे आपने OSPF कॉन्फ़िगर किया था, R1, R2, R3, R4, ये आपका स्विच है। ठीक है, ये स्विच। अब यहाँ पे DRBDR इलेक्शन वगैरह सब कुछ होगा। अब मान लो आपने सारे राउटर्स को OSPF एरिया 0 में एडवर्टाइज किए हैं, एरिया 0 में, तो हर राउटर्स पे आपको क्या करना है? OSPF एडवर्टाइज करना है। तो आप यहाँ पे प्रोसेस आईडी 5 यूज कर लो, प्रोसेस आईडी यहाँ पे 6 यूज कर लो, 7 यूज कर लो, 8 यूज कर लो, लेकिन सारे के सारे राउटर किसमें? एरिया 0 के अंदर है। तो ये ध्यान रखना है, विद इन एरिया प्रोसेस आईडी डिफरेंट हो सकती है। बट EIGRP के अंदर अगर आपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कुछ राउटर्स पे कुछ और लिया, फॉर एग्जांपल कुछ राउटर्स पे आपने, कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे आपने 10 लिया, और कुछ कलेक्शन राउटर्स पे आपने 20 लिया, तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और अगर कम्युनिकेशन कराना होगा तो आपको यूज करना होता है कॉन्सेप्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन।
रिडिस्ट्रीब्यूशन आप CCNP के अंदर स्टडी करते हो, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को अगर आपस में एक्सचेंज करना हो तो टॉपिक क्या आता है? रिडिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये क्लियर है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्रोटोकॉल पे रिलाय नहीं करेगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है OSPF यूज कर रही है, BGP यूज कर रही है, स्टैटिक राउटिंग यूज कर रही है, मल्टीपल। और अगर उन सबको आपस में कम्युनिकेशन कराना कराना है तो आपको कॉन्फ़िगर करना होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस मैं एक आइडिया आप लोग को दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है इंट्रो में। क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन इस तरह का आता है इंट्रो में आपके पास कि विद इन एरिया क्या मैं प्रोसेस आईडी चेंज कर सकता हूँ? यस, आप चेंज कर सकते हो। आई होप मेरी बात समझ में सबको आ रही होगी। तो यहाँ यस पे सर। आपको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर लेना होता है, और वो वैल्यू क्या क्या होती है आपकी? 1,65,535। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 लिया, सॉरी OSPF नहीं, AHRP। अगर मैंने यहाँ पे 10 लिया तो बाकी सारे राउटर्स पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ? 10। बट अगर आपने बाकी राउटर्स पे अगर 20 लिया हुआ है तो आपको redistribution कन्फिगर करना होगा। वो एक सेपरेट टास्क है, वो आप CCNP में स्टडी करते हो। नाउ अब मुझे नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, तो ये वैसा ही प्रोसेस है जैसा आपने OSPF में किया था। नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो आप नेटवर्क, आपके पास क्या है? 10.1.12 का नेटवर्क और वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने आप लोग को बताया था। वाइल्ड कार्ड मास्क में जो जीरो होता है वो क्या होता है? उसे कहते हैं मस्ट मैच। जीरो का मतलब क्या होता है? मस्ट मैच। मस्ट मैच यानी आप चाहो तो आप पूरे नेटवर्क को एडवर्टाइज करो, या आपको अगर स्पेसिफिक IP को एडवर्टाइज करना है तो ये टास्क आप OSPF में कर सकते हो, ये टास्क आप AIGRP में कर सकते हो। एक अच्छी सिक्योरिटी है वाइल्ड कार्ड मास्क। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राई कर ही लेते हैं, यहाँ पे 1 पे 10.1.12.1 मैं एक स्पेसिफिक IP जो चल रही है इस इंटरफेस पे उसी को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.0.0.0। जीरो का मतलब होता है मस्ट मैच। तो पहला जीरो क्या बोल रहा है आपका? पहला जीरो आपसे बोल रहा है कि पहला ऑक्टेट ये जो है आपसे बोल रहा है कि यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1। तो मस्ट मैच, एक एक ऑक्टेट को मैं मैच कर रहा हूँ। नाउ एडवर्टाइज करते हैं इसको सिंपल। एक और नेटवर्क है 10.1.13.0, पूरा नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं। 255 वाइल्ड कार्ड मार्क होगा, और एक लूप बैक आपने बनाया 1.1.1/32 है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? 0.0.0.0। और यहाँ पे मैं कमांड यूज कर रहा हूँ नो ऑटो समरी। अब आपको ध्यान रखना है, देखो रिप के अंदर, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, रिप के अंदर हम लोगों ने नो ऑटो समरी कमांड यूज किया था, और AIGRP के अंदर भी नो ऑटो समरी कमांड यूज कर रहे हैं। बट कल आपने OSPF कॉन्फ़िगर किया था, क्या हम लोगों ने कहीं भी नो ऑटो समरी कमांड यूज किया था OSPF में? नहीं सर। नो ऑटो समरी कमांड हमने यूज कल नहीं किया था, अगर आप लोग को याद होगा तो। सो OSPF में हमने क्यों यूज नहीं किया था, और रिप और AIGRP में क्यों यूज कर रहे हैं? इस प्रोटोकॉल को ख़त्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक समराइजेशन ही है, तब हम बात करेंगे, ठीक है। बट आप यहाँ पे ध्यान दो, रिप और AIGRP के अंदर आपको नो ऑटो समरी कमांड यूज करना है। और मैंने ये भी कहा था अगर आप नो ऑटो समरी कमांड यूज नहीं कर रहे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास रूट्स आएंगे, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इस पे बात करेंगे नो ऑटो समरी कमांड क्यों होती है। अब आते हैं R2। R2 आपका राउटर, R2 राउटर, राउटर AIGRP 10। नाउ नेटवर्क 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। अब देखो यहाँ पे आपको जो एडवर्टाइज करना है वो एडवर्टाइज करना है 12 का नेटवर्क और 25 का नेटवर्क। अगर आप थोड़े से आलसी हो तो आप यहाँ पे ये भी टाइप कर सकते हो, क्या? 0.0.0.0 0.0.0.0। इसका मतलब जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं मैं सबको एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन AIGRP। तो अगर आप आलसी हो तो आप ये कमांड टाइप कर सकते हो, बट ये डेंजरस कमांड है क्योंकि मैं सारे इंटरफेस को तो मैं एडवर्टाइज करना चाहता नहीं हूँ।
मान लो कुछ इंटरफेसेस आपको उस पे अपने डालने हैं, कुछ इंटरफेसेस को आप एडवर्टाइज करना चाहते ही नहीं हो, स्टैटिक राउट वहाँ पे यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होता है। बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप वैसे टास्क परफॉर्म कर सकते हो 0.0.0 पे। नाउ नेटवर्क 10.1.25.0 AIGRP, नो ऑटो समरी। नाउ अब यहाँ आते हैं R3, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब IP प्रॉपर है, वेट, राउटर AIGRP 10, दो नेटवर्क आपके पास है, 13 का नेटवर्क, वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 10.1.34 का नेटवर्क, वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डिवल, न्यू एजेंसीज आपको मिल रही है, न्यू एजेंसी आपको मिली है, और यहाँ पे डिवल। तो EIGRP जिस एल्गोरिदम को यूज करता है उसे क्या कहते हैं, डिवल एल्गोरिदम, डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिदम, तो वो आपको दिख रहा है। सो नेबर नेबर एजेंसी आपके पास आ रही है। अब आते हैं R4, राउटर AIGRP 10, 10.1.34.34.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 10.1.45.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। अब आते हैं लास्ट राउटर आपका R5। R5 पे आप आलसी बन सकते हो, राउटर AIGRP 10, और आप ये यूज कर लो। मैं बस ये कमांड इसलिए टाइप कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो कि ये भी रन करती है ये कमांड, 0.0.0। इसका मतलब सारे नेटवर्क को, सारे इंटरफेसेस को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो ये भी काम कर रहा है आपका, नो ऑटो समरी। नाउ अब आप अगर R1 पे वेरीफाई करोगे, थोड़ी देर पहले आपने राउटिंग टेबल चेक किया था और आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको याद होगा तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन थी। अब फिर से अगर मैं राउटिंग टेबल को यहाँ पे चेक करूँ शो IP राउट कमांड से, तो मेरे पास कुछ रूट्स आ रहे हैं, कुछ रूट्स की इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास R5 का रूट आ रहा है, R5 ये लूप बैक का रूट आ रहा है, और ये 5.5.5 का रूट है आपके पास। ये जो है आपका AD वैल्यू, ये क्या है आपका AD वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और ये है आपकी टोटल कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट। तो अभी आपके पास रूट में क्या है कि अगर आपको 5 पे जाना है तो ये रूट आपको दिख रहा है, और आप जा सकते हो 10.1.12.2 के सेट से, आप इधर से जा सकते हो। ये रूट आपके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल्ड हुआ है। सो वाया आप इससे जा सकते हो। ये आपका एग्जिट इंटरफेस है, 0/0 इंटरफेस। ऐसा ही आपके पास, अच्छा डी से यहाँ फ्लैग क्या दिख रहा है आपको, डी, डी का मतलब होता है डिवल एल्गोरिदम। तो डी का मतलब क्या होता है, EIGRP, ये फ्लैग आपको दिख रहा होगा। सो डी से आपको 15 का नेटवर्क आपको मिल रहा है, देन 45 का नेटवर्क आपको मिल रहा है, ये 45 का नेटवर्क आपको मिल रहा है, और 45 का नेटवर्क आपको दो साइड से मिल रहा है, R1 R5 देन डेस्टिनेशन, देन R4 R5 डेस्टिनेशन। तो ये दोनों रूट क्या कर रहे हैं, ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग आपको दिख रही होगी। दोनों रूट इंस्टॉल हो गए राउटिंग टेबल में, यानी 45 पे आपको जाना हो तो दोनों रूट अवेलेबल है। 34 के लिए आपके पास रूट्स अवेलेबल है। अगर मेरे पास रूट्स हैं और यहाँ पे मैं अगर कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूँ, पिंग 5.5.5.5, 5.5 को, तो सक्सेस रेट क्या आ रहा है आपके पास, 100%। आप EIGRP यूज कर रहे हो, मैंने आपको बताया था EIGRP 3 तरह के टेबल मेंटेन करता है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। तो ये जो आप शो IP राउट कमांड टाइप कर रहे हो, ये आपका राउटिंग टेबल हो गया। अगर आपको नेबर टेबल देखना है, शो IP EIGRP नेबर, तो R1 के नेबर कौन है, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर R2 और R3। तो ये आपका नेबर है, इंटरफेसेस से आप कनेक्टेड हो, होल्ड डाउन टाइमर आपको दिख रहा है, और ये कभी भी 10 से नीचे नहीं आता, आप मल्टीपल टाइम रिफ्रेश करते रहो।
अब यहाँ पे अगर आप टोपोलॉजी टेबल चेक करो, शो आईपी ARGRP टोपोलॉजी कमांड होती है। तो टोपोलॉजी टेबल आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कल आपने डिस्कशन किया था सक्सेसर, फीजिबल सक्सेसर, याद है सबको? सक्सेसर किसे कहते हैं? सक्सेसर आपका होता है क्या? बेस्ट रूट। जो आपका बेस्ट रूट होता है उसे आप कहते हो सक्सेसर रूट। और दूसरा ऑप्शन होता है FS, जिसे आप कहते हो फीजिबल सक्सेसर। फीजिबल सक्सेसर क्या होता है आपका? सेकंड बेस्ट रूट, अगर आप लोगों को याद होगा तो। सेकंड। सेकंड बेस्ट रूट, राइट। लेकिन सेकंड बेस्ट रूट अगर चाहिए तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और कंडीशन सेटिस्फाई मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पे आपको FD हर जगह दिख रहा है, FD FD, ये आपका FD का मतलब टोटल कॉस्ट। ये क्या है? आपकी टोटल कॉस्ट। तो आपके पास यहाँ पे ये P का ऑप्शन मिल रहा है, कोड P का मतलब पैसिव रूट। आप इन रूट्स को यूज कर रहे हो, पैसिव रूट्स हैं। तो आपको क्या मिल रहा है? कॉस्ट। हर जगह आपको FD दिख रहा है, कॉस्ट। कॉस्ट। अच्छा, अगर आपको FD AD दोनों देखना है तो FD AD, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी FD है, और ये जो आपको स्लैश के बाद जो मिला हुआ है ये है आपकी AD। तो FD AD को आप वेरीफाई कर सकते हो। जो भी बैंडविथ यहाँ चल रहा है, जो भी डिले यहाँ पे चल रहा है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद जो उसको कॉस्ट आई वो आपको शो कर रहा है। अगर आपको कॉस्ट चेंज करना है तो मैं आपको अभी शो करूंगा कॉस्ट कैसे चेंज करेंगे। अगर मुझे पाथ मैनिपुलेशन के लिए कॉस्ट चेंज करना है तो चेंज करेंगे, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा ऑप्शन, इसमें जो फर्स्ट लाइन है ये है आपकी FD फीजिबल, ये है आपका फीजिबल डिस्टेंस, और ये है आपकी AD का मतलब एडवर्टाइज डिस्टेंस। FD AD आप लोग को याद होगा। FD क्या होता है? टोटल कॉस्ट। और AD क्या होता है? नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। उसे कहते हैं एडवर्टाइज डिस्टेंस। नाउ अब यहाँ पे ये जो रूट है आपका, अगर आप शो IP राउट कमांड टाइप कर रहे हो और आपको क्या दिख रहा है कि अगर 5 पे जाना है, 5 पे जाना है तो वाया 12.2 पे आप जाओगे। मान लो आपका ये जो इंटरफेस है आपका 0/0, ये डाउन हो गया। ये जो आपका रूट है, इस रूट पे ये जो इंटरफेस है आपका ये डाउन हो गया, फॉर एग्जाम्पल डाउन हो गया। जैसे ही इंटरफेस आपका डाउन हुआ, अब आप अगर शो IP राउट, वैसे अगर आप देख रहे हो शो IP राउट, तो 5 पे जाने के लिए अगेन आपके पास एक रूट है। बट अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आपको 5 पे जाना है तो अब आप जाओगे किधर से? 10.1.13.2, अब आप किधर से जाओगे? इधर से। तो रूट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया। अभिषेक, अंजलि, यस सर। रूट आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल यस सर। आपका। तो अब अगर ये इंटरफेस फिर से आपका अप होता है, फॉर एग्जांपल फास्ट इथरनेट 0/0, फिर से आपका अप हो गया इंटरफेस, तो उस साइट की कॉस्ट लीस्ट अगर है तो वो रूट आपका इंस्टॉल होगा इनटू राउटिंग टेबल। और अगर आप देखो कन्वीनियंस कितना फास्टर है, आप शो IP राउट टाइप कर रहे हो तुरंत आपको देखो इमीडिएटली आपको ये रूट इंस्टॉल हो गया इमीडिएटली। नाउ अब यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट चेंज करनी तो आपको चेंज करना होता है बैंडविथ। बैंडविथ आपको चेंज करना होता है। आप मैनुअली कर सकते हो, मैनुअल टास्क। जैसे डिफॉल्ट बैंडविथ क्या होती है? अगर मैं शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 को देखूं, अगर इस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन में देखूं कि इस इंटरफेस पे बैंडविथ क्या चल रही है, तो शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, तो इस इंटरफेस का बैंडविथ क्या दिख रहा है आपको? 10,000 किलोबिट। 10,000 किलोबिट आपको दिख रहा है। तो क्या स्पीड है इसकी आपके पास? अगर आप MBPS में देखोगे तो 1,000 किलोबिट कितना होता है? 1,000 किलोबिट कितना होता है? 1 MBPS, एवरीवन। यस सर। यस सर। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको 10 MBPS दिख रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये 10 MBPS की स्पीड आपको दिख रही है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, GNS 3 आप यूज कर रहे हो, और इस राउटर पे फास्ट इथरनेट आपको दिख रहा है, बट इसकी बैंडविड्थ आपको इतनी दिख रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना। रियल सिनेरियो में अगर आप फास्ट इथरनेट पे काम कर रहे हो तो उसकी स्पीड आपको 100 MBPS ही दिखेगी। ना यहाँ पे अगर आपको बैंडविड्थ चेंज करना है, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे जो आपका इंटरफेस है 0/1, 0/1 जो इंटरफेस है आपका, जो आपका R3 की साइड में गया हुआ है, अगर मैं इसका बैंडविड्थ चेंज करूँ तो
तो कमांड क्या होती है? बैंडविथ, क्वेश्चन मार्क, बैंडविथ नंबर आप सेट कर लो अपने हिसाब से। जैसे पहले क्या था 1 और 50, 1 और 40, तो हम 150 कर लेते हैं, 1 3 4 5, 50 कर लेते हैं। अब जैसे आपने बैंडविथ चेंज किया, अब यहाँ पे आके शो आईपी राउट, अगर रूट्स देख रहे हैं, बैंडविथ आपने चेंज किया यहाँ पे, वेट, ओके वेट, हम मुझे सामने वाले राउटर पे भी चेंज करना है। मैं यहाँ पे R3 पे आ रहा हूँ, ग्रेसफुल रीस्टार्ट। अभी आपको रूट्स मिल जाएगा, थोड़ी देर आप वेट करिए। सामने वाले इंटरफेस पे सेम बैंडविथ में सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 0/1, और आपने जो बैंडविथ सेट किया हुआ है उसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। नाउ क्लियर आईपी राउट की कमांड टाइप कर लेते हैं। क्लियर आईपी राउट स्ट्रिक, यानी राउटिंग टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। क्लियर आईपी राउट, एक बार शो आईपी राउट की कमांड टाइप करते हैं। अभी भी नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, इंटरफेस को एक बार शट डाउन और नो शट डाउन कर लेते हैं। ये सामने वाले इंटरफेस को भी कर लेते हैं, इंटरफेस 0/1 शट डाउन और नो शट डाउन। अब शो आईपी राउट, हमारे टास्क के हिसाब से 5 पे जाने के लिए रूट, ओके बैंडविड्थ हमने चेंज किया है, फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं चेंज हो रही है, एक बार फिर से देखते हैं। 0/1, 0/1 आपका बैंडविड्थ 1 2 3 4 5, ठीक है। वेट, 0/0 पे आते हैं। अच्छा, इसको ना एक काम करते हैं, 0/1 को थोड़ा बैंडविड्थ और एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक और एक्सपेंड कर दिया, और जो 0/0 इंटरफेस है आपका, इसका बैंडविड्थ 1 0 कम करते हैं, और दोनों इंटरफेस को एक बार शट डाउन करते हैं। या राउटर, एक काम करता हूँ, राउटर या JRP10, इस प्रोसेस को मैं डिलीट कर रहा हूँ, और फिर से इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। राउटर या JRP10, नेटवर्क कौन सा है आपका, फिर से एडवर्टाइज कर लेते हैं, 12 का नेटवर्क है। हमने सिंगल आईपी को किया था, तो सिंगल आईपी भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्क को लेके। सो 13.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो सम, शो आईपी राउट, बैंडविड्थ हमने चेंज किया है, फिर भी ये चेंज नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, डिले भी चेंज कर लेते हैं। उससे पहले आप इंटरफेस पे वेरीफाई करो, अभिषेक, अंजलि, गौरव, तरुण, सारस्वत, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या चेंज किया था? डिले, बैंडविड्थ याद है? सर। यहाँ पे डिले का एक वैल्यू आ रहा है, तो ये क्लियर रखना है आपको, AHRP मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए बैंडविड्थ और डिले को यूज करती है। हमने सिर्फ बैंडविड्थ चेंज किया है, डिले को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट है 1 0 0 0, तो इंटरफेस पे मैं आ रहा हूँ, 0/0 इंटरफेस है। यहाँ पे कमांड ही होती है डिले, और आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। बिग नंबर आपके पास है, इसके बीच में कुछ भी, तो मैं इसका डिले कर देता हूँ, 3 0 बढ़ा देते हैं इसका। और जो 0/1 है आपका, इसका डिले 1 0 कम करते हैं। तो एक बार बैंडविड्थ और डिले को वेरीफाई कर लेते हैं। शो आईपी, शो इंटरफेस फास्ट, शो इंटरफेस
फास्ट ईथरनेट 0/0, इस पे हम लोग डिले यूज कर रहे हैं ये, और बैंडविथ हमने यूज किया हुआ है। और जो फास्ट ईथरनेट 0/1 इंटरफेस है, इस पे आपका डिले डिले हमने सेम तो नहीं दे दिया ना, इस पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, और इस पे है 1 2 3 4 5 6 सब ठीक है। शो आईपी राउट, अब आप लोग को दिख रहा है, अभिषेक, तरुण, यस सारस्वत, सर। गौरव, अंजलि, अब आपका। दिख रहा है मेरा सर। पॉइंट ये था कि जिस साइट की कॉस्ट क्या है, लीस्ट होगी, तो आपने बैंडविथ अगर आप फिर से वेरीफाई करोगे, तो 0/0 पे आपने बैंडविथ लिया हुआ है ये 1 2 3 4 5 5 0 है यहाँ पे, और 1, हमने एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ है 0/1 इंटरफेस पे, मैनुअली हमने किया था। सो आपका 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ पे हो गए। सो बैंडविथ और डिले हमने चेंज किया, तो जिस साइट का बैंडविथ ज़्यादा है उसकी उसकी कॉस्ट लीस्ट होगी, और जिसकी कॉस्ट लीस्ट होगी वो राउटिंग टेबल में स्टॉल होगा। तो अभी आप जब शो आईपी राउट टाइप कर रहे हो, तो आपके पास फाइव पे जाने के लिए फाइव पे जाने के लिए आपके पास बेस्ट रूट किधर से है, 10.1.32.13.2 के साइड से। क्लियर है यहाँ तक, अभिषेक, अंजलि, गौरव, तरुण, सरस्वत? यस सर। ये आपका AIGRP प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक के अंदर रिप, AIGRP और OSPF हमने कंप्लीट किया। ओके यस सर। एवरीवन, कोई क्वेश्चन है किसी यस का? सर। कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर आज नहीं है तो आप लोग कल पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। तो ये आपका AIRP प्रोटोकॉल, और हमने राउटिंग प्रोटोकॉल खत्म किया है। अब हमें रूट्स बनाना अगर आता है तो कल हम बात करेंगे रूट समराइजेशन पे। रूट समराइजेशन, रूट को समराइज कैसे करते हैं, और रूट समराइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कल सेम टाइम पे आप लोग कनेक्ट करेंगे। ओके एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर। ओके सर। बाय एवरीवन। ओके बाय सर। बाय एवरीवन।